नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कम समय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, जिसका नाम द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारी छूट चल रही है। ऐसा नहीं है कि अब समय कम बचा है या सीधे बड़े बड़े कोर्स करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर छोटे कोर्स भी उपलब्ध हैं, बड़े कोर्स भी उपलब्ध हैं और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नीचे व्हाट्सएप। यहाँ पर आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। और पंकज वासु के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये पिछली जो एलटी ग्रेड हुई थी 2018 में, ये उसके टॉपर हैं। इंग्लिश विषय के टीजीटी के भी टॉपर है। इनका पीजीटी में भी चयन हुआ था। यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाइड टीचर है, आप टॉपर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो छोटा कोर्स है इनका, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए एक 300 रुपए का भी इनका एक ऑनलाइन कोर्स है। आप किसी भी जिले में अपने गांव में रह करके भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे करवाया जाएगा और इसकी फीस यहाँ पर ये लिखी हुई है। इनके एप्लीकेशन की लिंक, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। एलटी ग्रेड इंग्लिश की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है। कंप्लीट लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, जीएस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ सामग्री सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जैसे ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था वैसे ही बहुत सारे कोर्ट केस हो गए थे और विद्यार्थी बहुत चिंता में थे कि सर इतने सारे केस हो गए, ये भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि एक भर्ती का नाम बताइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो कोर्ट केस की वजह से फंसी हुई हो। और कारण हो तो अलग बात है, लेकिन कोर्ट जो होती है वो भी देखती है कि किस आयोग की भर्ती है और लोक सेवा आयोग की भर्ती पर वो जल्दी हाथ नहीं लगाती है और आपकी भर्तियां कोई नहीं रुकेंगी। तो केस हुए थे, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के केस हुआ था, कंप्यूटर विषय में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के केस हुआ था, आईटी और सीएस को लेकर के केस हुआ था और कंप्यूटर के साथ साथ में टीईटी को लेकर के एक केस हुआ था। अखिलेश यादव वाला केस था कि एलटी ग्रेड में टीटी को अनिवार्य किया जाए। लगभग 10-12 केस एलटी ग्रेड में हुए थे। उनमें से एक केस था ये गरिमा सिंह वाला, जिससे आप लोग देख सकते हैं 38 अदर्स, 38 या चीज में और थे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी केवल गरिमा सिंह का केस नहीं है, कुछ और भी केस इसके साथ में अलग अलग छात्रों ने लगाए थे और आज इस केस की सुनवाई हुई थी। इसके पहले भी कई सुनवाई हो चुकी थी। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 10 नवंबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और नीचे ये लिखा हुआ है केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 32 सीरियल नंबर 244। और ये गरिमा सिंह और कृष्ण कुमार मिश्रा, संजीव सिंह, बहुत सारे जो छात्र हैं ये उनके नाम लिखे हुए हैं। ज़्यादातर सामान्य वर्ग के ही विद्यार्थी हैं, ओबीसी के भी विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर नीचे ये अधिवक्ता का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, संजय कुमार यादव। और ये देखिए लिखा संजय कुमार यादव और राजेश यादव, ये अधिवक्ता हैं। और तो जानकारी निकल करके आ रही है कि आज इन विद्यार्थियों को इंटरिम रिलीफ दे दी गई है। प्रोविजनली तौर पर इनसे आवेदन के का मौका देने को सरकार से कहा गया है। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वो यहाँ वहाँ से इस तरीके से जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। ये जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हुए उन सभी को ये बात पता भी होगी। तो अभी जैसे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा वैसे ही मैं विस्तृत रूप से बता दूंगा कि ऑर्डर में क्या क्या लिखा है। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई है कि इसमें विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए कहा गया है सरकार से कि इन विद्यार्थियों को अभी आप आवेदन का मौका दे दीजिए, क्योंकि ये विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। छात्रों को ये कहना था कि सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से अध्याचन की प्रक्रिया और एक नई नियमावली थी समकक्षता को लेकर के, इन सब में देरी हुई और इसका जो भुगतान है वो छात्र क्यों करें। इसकी पहले भी बहुत सारी भर्तियां थी जहां पर एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई थी, वो सब ऑर्डर वगैरह इन विद्यार्थियों ने लगाए थे। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है, केस चलेगा, बस आवेदन का मौका दिया गया इन विद्यार्थियों को। वहीं पर बात करें कि एग्जाम रुकेगा या नहीं, तो नहीं, अभी पर्याप्त टाइम है। अगर 10-15 दिन का, 20 दिन का समय देकर के, एक हफ्ते का समय देकर के इन विद्यार्थियों से आवेदन करवा लिया जाएगा तो भी इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो समय से हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी के महीने में जो तारीखें थी उन्हीं तारीखों में परीक्षा हो जाएगी। सूचना यूपी ट्रिपल एस की, यूपी ट्रिपल एस देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है
और कल 9 तारीख को परीक्षा हुई थी, आज 10 तारीख है, 10 तारीख को ये आंसर की जारी कर दिया। ये देखिए मास्टर सेट। और ये किसी जो भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी क्या किया करें, ये जो कोई भी एग्जाम होता है ना उसका ये जो आंसर की यूपी ट्रिपल एससी अपलोड करता है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए, पढ़ लिया करिए, सेव कर लिया करिए, चाहे प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया करिए। कोई भी एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एससी का, जो आगे आने वाली भर्तियां होती हैं उसमें ये बहुत काम आता है। तो एक तरीके से आपको पूरा साल पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिला लीजिए। और बहुत कम विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, आपको पता ही है, सुबह के पेपर में दिया भी था कि लगभग 7,000 विद्यार्थी जो है ही परीक्षा दिया है, 7,000 ने, और लगभग 700 के आसपास सीटें थीं। 25% विद्यार्थी अपियर हुए थे और 75% विद्यार्थी जो है परीक्षा छोड़ दिया है। और देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए वेदांत कल्प अच्छी है बैरन, ये देखिए तदोबा, ये देखिए शीतोष्ण वनों को शोला नहीं कहा जाता है, ये देखिए ये पूरा पक्की बाग बैरन भारतीय हाथी को, ये सब यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह। तो ये देखिए। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया हो विद्यार्थी कमेंट जरूर करें कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कैसा लगा ये पेपर, कठिन लगा, सरल लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अंत में एक और सूचना है एसएससी की। एसएससी ने भी आज एक नोटिस जारी की है और इसमें कुछ एग्जाम डेट्स के बारे में बताया। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द गिवन शेड्यूल। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 पेपर फर्स्ट होगा 3 जून से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में, ये तारीखें हैं। और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, सब इंस्पेक्टर से इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 पेपर फर्स्ट इसका होगा आप लोगों का 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। तो ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की एग्जाम डेट्स एसएससी ने आज घोषित कर दी हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।